मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज को 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, बट आज भी ये फ्रेंचाइज उतनी ही एक्साइटिंग है। एमसीयू की तरह नहीं। मिशन इम्पॉसिबल इज जस्ट गेटिंग बेटर विद टाइम, पर्टिकुलरली आफ्टर MI3, whereas YRF का सो वर्ल्ड स्पाई यूनिवर्स दूर दूर तक एक्साइटिंग नहीं है। बोरियत के अलावा ये कुछ भी नहीं है। और स्पेशली मैं यहाँ पठान को कॉल आउट करूंगा। अरे भाई, टॉम क्रूज वर्सेस शाहरुख खान, कौन फैन नहीं चाहेगा एक दूसरे को गाली देना, क्योंकि दोनों के ही फैंस को अपने अपने सो कॉल्ड गॉड को सुपीरियर बोलना है। खैर, पॉइंट ये नहीं है। द पॉइंट इज क्यों पठान काम नहीं करती और कभी कर भी नहीं पाएगी, वेयरएस क्यों मिशन इम्पॉसिबल काम करती है। सी, पठान वाज अ प्रीटी मीडियोकर मूवी, क्योंकि उसमें कई सारे एरर्स थे, कई प्रॉब्लम्स थी। अबे कुत्ते, हमें तुझसे क्या मतलब? हमारी पठान ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वेल, पठान के बॉक्स ऑफिस पर भी बात करेंगे, बट पहले पठान की खोलते हैं। पहला एरर, डिल्यूशनल फैन सर्विस। पठान एक फैन सर्विस थी। तुम इसका इंट्रो देखो, आउटरो सॉन्ग देखो, इवन सलमान भाई की एंट्री देखो। ये मूवी फैंस के ऑर्गेज्म के लिए थी, क्वाइट लिटरली। और फैन सर्विसेज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी एक एज होती है। ये मूवीज एक्सपायर हो जाती हैं विद देयर फैंस। स्टार वॉर्स को देखो, वो फैन सर्विस नहीं है, उसने अपने फैंस खुद बनाए हैं। वेयरएस पठान जैसी मूवी जिसकी कोई लाइफ नहीं होती, एंड ऐसी मूवी पैथेटिक आर्ट होती है। आज से 50 साल बाद तुम्हारे जब पोते इस मूवी को देखेंगे, वो उसे पसंद नहीं करेंगे, वो फैन नहीं होंगे, बट तुम थे। वो बात अलग है कि तुम मूवी दिखा के उन्हें फैन बनाने लग जाओ। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज, चूंकि एक रीबूट है 60s और 70s के ही टीवी शो मिशन इम्पॉसिबल का। इस टीवी शो को कोई याद नहीं रखता, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा जो मैंने अभी बताया है, बिकॉज इट सिंपली डिडंट एज वेल। ये शॉर्ट टर्म पीरियड वाला शो था, फैंस थे, तब तक चला, और फिर क्या, खत्म। मैंने फेरर को डिल्यूशनल फैन सर्विस इसलिए बोला क्योंकि आई फील एटलीस्ट इट डिपेंड्स ऑन स्मार्ट माइंड्स। जैसे मिशन इम्पॉसिबल एक फैन सर्विस ही है, बिना फैंस को सर्व किए, बिना फैंस की सुने। When I'm making a movie, I'm not thinking I'm going to make it for opening weekend or one night. I do think about the life and the longevity of those films. मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, बट MI का हाल भी पठान की तरह होता अगर MI1 को किसी और ने डायरेक्ट किया होता। MI1 was supposed to be a सलमान भाई एस्क मूवी, मतलब केवल मेन कैरेक्टर पर ही फोकस होता, बट MI1 के डायरेक्टर ब्रायन दे पाल्मा में गट्स थे और उन्होंने इस मूवी को अपने अकॉर्डिंग शेप किया विद द हेल्प ऑफ मिस्टर टॉम क्रूज। और यही तो है MI फ्रेंचाइज। MI मूवीज आर बेसिकली कोलैबोरेशन बिटवीन डायरेक्टर्स एंड टॉम क्रूज। MI2 एंड MI3 उतनी अच्छी नहीं थी, बट सिंस MI4 this franchise has just refined itself because of this guy, Christopher McQuarrie. He co-wrote Ghost Protocol and directed Rogue Nation, Fallout, Dead Reckoning Part 1 and Part 2. और टॉम एंड क्रिस का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि क्रिस अंडरस्टैंड्स टॉम, ही अंडरस्टैंड्स ईथन हंट। एंड इससे दूसरा एरर आता है, मेन कैरेक्टर। वेल, SRK played the character पठान, right? But when it comes to MI, ईथन हंट is just a name. In short, टॉम क्रूज कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, टॉम क्रूज ही ईथन हंट है। It really is you. I've heard stories. They can't all be true. Like SRK had never done a role exactly like Pathaan before, है ना? ऐसा रोल उनका कंफर्ट जोन नहीं था। His comfort zone lies in movies like DDLJ या स्वदेश। But what Tom Cruise does in MI has nothing to do with acting and all. MI में तो मस्त मौला टॉम भैया को देखते हो। ईथन हंट is merely a name. ऐसा भाई, हमारा SRK है वर्सेटाइल, और ये टॉम क्रूज क्या है, बंदूकों की तरह भागता कूदता रहता है बस। तुम्हें पता है, ऐसा परसेप्शन टॉम क्रूज को लेकर काफी लोगों का है। We never really have seen Tom Cruise do acting. उनकी सारी पिक्चरों में he almost always plays the lead macho man and nothing else. Tom Cruise की real life भले ही iconic है, but it's also very bland and I can't help but criticize. I like a podcast Vedant Drifty भाई, but I completely disagree with what you just said here. अगर किसी को टॉम क्रूज की एक्टिंग रेंज ही देखनी है तो जेरी मैग्वायर देखो, वेनिला स्काई देखो, आइस वाइट शट देखो, मैग्नोलिया देखो, कोलैटरल देखो, अ फ्यू गुड मैन देखो, और हाल ही में 2019 में आई अमेरिकन मेड देखो। टॉम क्रूज हैज बीन नॉमिनेटेड 3 times फॉर बेस्ट एक्टर डूड। तुम ऐसे ही किसी को नहीं कह सकते कि बस इससे तो यही आता है। और अगर करिश्मा की बात है तो SRK और टॉम क्रूज का अपना अपना अलग चार्म है। SRK लड़कियों के मामले में मैग्नेट है, वेयरएस टॉम क्रूज कट्टर बंदा है। छोड़ो भाई, मेरा हो गया। एक माइन्यूट सा डिफरेंस और है जो आई फील काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एंड दैट इज टॉम क्रूज एज एन एक्टर understands filmmaking better than anyone else. What's amazing is that as the years go on, now I'm working with Paul. I was able to work with Scorsese. He's
legends that I studied their films. That was my education. I knew movies, before I started making them. ये एक एज है टॉम के पास, और ये इन अ वे कारण है कि मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की लोएस्ट रेटेड मूवी भी पठान से बेटर है। तीसरा एरर, पॉलिटिकल अंडरलाइनिंग। पठान की रिलीज पहले जितना भी बॉयकॉट वगैरह हुआ, इट वाज ऑल सेंसलेस, इट वाज ऑल डम्ब। कलर के नाम पर बॉयकॉट किया जा रहा था। आई मीन कम ऑन यार, ग्रो अप। राइट विंगर्स आकर खुद की वाट क्यों लगा रहे थे भाई? बट रिलीज के बाद बॉयकॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए था। पठान इज डीपली प्रॉब्लमैटिक, एक सटल एजेंडा है। इंडियन एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट आशिकी कर रहे हैं। इस फिल्म के मेकर्स गुआ कर रहे थे क्या? एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग पर्टिकुलरली ऑन SRK फॉर दिस। आई फील इसमें सबकी गलती थी जो भी इस मूवी में इन्वॉल्व था। इंडियन एजेंट वहां पर फंसा हुआ है, इंडिया आंख फाड़ के बस देख रहा है। ये क्या था भाई? इन्होंने कुछ नहीं, SRK और सैलमॉन के फैन बेस को यूज करके बस एजेंडा सेल किया है। इन्होंने एक्सप्लॉइट किया उस फैन बेस को। और पठान इज ओवरऑल नथिंग बाय द वे, इट इज जस्ट अ चीप कॉपी ऑफ जेम्स बॉन्ड एंड मिशन इम्पॉसिबल विद एन एजेंडा। MI का गेम देखो यार, कितना क्लियर है। उन्हें बस ऑडियंस को एक ब्रिलियंट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना है। I make movies for audiences. I don't really think about awards either. When I'm making movies, I'm not thinking about that. I'm literally thinking about that family that are going out to the theater for them to have that experience. You know, I believe to lead is to serve. I make movies for the theaters and distribution. So when you look at the films that I have, it's not about me, it's about us. It's about that experience together. That is what I do. And और रही बात कलेक्शंस की, तो आई फील हाँ यार वो रियल थे। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि कंट्रोवर्सी इतनी चूतिया थी कि वो ब्लू अप हो गई। SRK के कमबैक से ज़्यादा मुझे लगता है ये बॉयकॉट की वजह से हुआ, जो फ्यूल की तरह काम करा। खैर पठान चली ना चली, मेरा चैनल चलाओ यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो करना है करो। The storm is coming. And the warrior whispers back, I am the storm.